और आम आदमी पार्टी की मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट के रिहाइश गाह पर उनके घर पर छापेमारी की गई है। आईटी की जानिब से ये छापेमारी की गई। लगातार आम आदमी पार्टी के मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। घर के अलावा कैलाश गहलोत के 16 ठिकानों पर भी आईटी की जानिब से छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स एहलकारों ने गहलोत से पूछताछ की और कुछ जरूरी कागजात की छानबीन भी की है। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के बाद गहलोत आप के दूसरे वजीर हैं जिनके खिलाफ आईटी की कार्रवाई ये की गई है। शिकंजा लगातार आईटी की जानिब से आम आदमी पार्टी के लीडरान की जानिब कसा जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आगरा में कारकुनान से खिताब करने वाले हैं और ये खिताब उनका नमो ऐप के जरिए होने वाला है। और इसको लेकर आपको बता दें कि कारकुनान में खासा जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। नमो ऐप के जरिए लगातार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करते रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आज कारकुनान से जो खिताब होगा पीएम मोदी का, वो इस ताल्लुक से क्या कुछ बीजेपी के कारकुनान को टिप्स देते हुए, गुरु मंत्र देते हुए दिखाई देंगे। पीएम मोदी आज इसकी तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई हैं। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी का ये खिताब होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से आज सीधा संवाद करेंगे। सूर सदन में यह आयोजन होना है कार्यक्रम का और 4:30 बजे नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी आगरा लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। तो आगरा की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसका वर्णन यहाँ किया गया है। जो होल्डिंग लगी है उसमें चाहे आगरा सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे मेट्रो ट्रेन के लिए 10,000 करोड़ केंद्र से स्वीकृत होने की बात हो, सबका जिक्र यहाँ किया गया है। अलीगढ़ 4 लेन का मामला हो या अन्य जो योजनाएं चल रही, चाहे आगरा इटावा हाईवे हो या गंगा जल का प्रोजेक्ट हो, सबका जिक्र किया गया है यहाँ जो होल्डिंग लगी उसमें। तो केंद्र की जो उपलब्धियां हैं उसके साथ साथ आगरा लोकसभा क्षेत्र में जो हजारों करोड़ रुपए के विकास किए गए हैं उसके बाद जमीनी स्थिति क्या है, इस बारे में कार्यकर्ताओं से न्यू इंडिया संवाद कार्यक्रम के तहत नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी बात करेंगे। कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खासा उत्साह है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा।